कहानी है दो भाइयों अविनाश और केशव की, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। शादी को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वे अभी तक अपनी सुहागरात नहीं मना पाए हैं। उनकी पत्नियां अंजलि और कनिका हनीमून के लिए गोवा जाने के लिए अपना मुंह फुलाकर बैठी हैं। क्या हुआ अंजलि, तुमने अपना मुंह क्यों बनाया हुआ है? मैं आज सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, आज तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। आखिर बात क्या है? रहने दो आप अविनाश जी, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है और आप मुझे ऐसे जताते हो जैसे आपको मेरी बहुत परवाह है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अरे बाबा, क्या हुआ बताओ तो, बस मुंह फुला लेती हो। कुछ पूछता हूँ तुमसे तो बताती भी नहीं। हमारी शादी हो गई है और हम अभी तक अपने हनीमून पर भी नहीं गए। अच्छा, ये बात है। एक तरफ अविनाश और अंजलि अपने हनीमून की बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ केशव और कनिका के बीच भी इसी बात पर लड़ाई चल रही थी। ठीक है मेरी जान, मुझे बताओ तो तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? हम अपने हनीमून पर गोवा चलेंगे और मैंने अंजलि से भी बात कर ली है, उन्हें भी गोवा ही जाना है। अच्छा, क्या बात है। देवरानी जेठानी ने तो पहले से ही सारा मशवरा कर रखा है। एक काम करता हूँ, फिर मैं फ्लाइट्स की टिकट बुक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम गोवा फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से जाना चाहते हैं। ट्रेन से? खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, जब बीवी ने ऑर्डर दे दिया तो मानना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कल मैं ट्रेन की सबके लिए टिकट्स बुक कर देता हूँ। इसके बाद केशव गोवा के लिए कल की ट्रेन बुक कर देता है। फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों देवरानी जेठानी और केशव और अविनाश रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कनिका दीदी, गोवा में तो बहुत ही मजा आने वाला है ना? हाँ हाँ बिल्कुल देवरानी जी, वैसे भी हम दोनों ने पहले से ही सरोजनी से बहुत सारे वेस्टर्न कपड़े खरीद लिए हैं। वहाँ जाकर हम उन्हें पहनकर ट्राई करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब जब हम दिल्ली में रहते हैं तो सरोजनी के सस्ते कपड़ों का फायदा भी ना उठाए। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है और वे सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। केशव जी, अब आएगा सफर का मजा जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चलने लगेगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल 100% सच है। वैसे भी ट्रेन का सफर सबसे मजेदार सफर माना जाता है। वैसे क्यों ना हम अपने सफर को थोड़ा और भी मजेदार बनाएं। केशव, भला हम अपने सफर को और मजेदार कैसे बना सकते हैं यार? अब क्या हम यहाँ पर भांगड़ा करके दिखाएं? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं और पहेलियाँ भी पूछ सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, फिर सबसे पहले मैं ही एक पहेली पूछता हूँ। एक ऐसी चीज जो नजर भी आती है लेकिन छू नहीं सकते, फिर भी दिन में कई बार अंदर बाहर होती है। देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। कनिका ने सोचा और कहा, ये तो आसान है, हमारी सांसें। सही जवाब दीदी। अब मेरी बारी। मैं रोज तुम्हारे साथ सोती हूँ, तुम मुझे हर रात दबाते हो, सुबह होते ही मुझे छोड़ देते हो। बताओ मैं क्या हूँ? ये तो बहुत पुरानी है, इसका सही जवाब है तकिया। वाह, तुम लोग तो बड़े तेज हो। अब केशव, तुम भी एक पूछो। जब मैं आती हूँ तो कपड़े निकल जाते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, पसीना आने लगता है। बताओ ये क्या है? गर्म बुखार या गर्मी का मौसम। सच में मजा आ गया पहेलियाँ बूझ के। अभी अंजलि इतना कह ही रही होती है कि तभी उसके कंपार्टमेंट में एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है, जिनके हाथ में लड्डू का एक डिब्बा होता है। बेटा, ये लो माँ, वैष्णव का प्रसाद है। मुझे जितना बन पाया मैंने उतना तो बांट दिया, जैसे तैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। ये लो बेटा, तुम भी माता रानी का प्रसाद ले लो। हाँ हाँ अम्मा, बिल्कुल। ऐसा कहकर अविनाश और बाकी लोग भी लड्डू ले लेते हैं। ठीक है बेटा, इसे तुम जरूर खा लेना, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाएंगी। केशव तो उसी वक्त उस लड्डू को खा लेता है। इस तरह उन्हें लड्डू खाता देखकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगी वो अम्मा। अरे कनिका, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, मैंने तो खा लिया है, बाकी लोगों ने भी खा लिया है, किसी को तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए फिजूल का इतना सोचना बंद कर दो यार। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रसाद है और कुछ भी नहीं। अविनाश जी, जब दीदी इतना कह रही है तो आप कुछ देर तक तो रुक ही सकते हैं। जेठ जी ने तो अपना लड्डू खा लिया। ठीक है बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही कुछ देर और बीत जाता है और ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से चल रही थी। कुछ ही देर में पूरी ट्रेन मानो खामोश सी हो गई थी। हर इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया हो। केशव भी बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तभी उन्हें वो बूढ़ी अम्मा कुछ और लोगों के साथ वापस आते हुए कनिका देखती है
कि वो ट्रेन में सफर कर रहे पैसेंजर के सामानों को चुरा रही थी, जैसे कि कीमती सोने चांदी के सामान, मोबाइल वगैरह इत्यादि। मैंने कहा था ना केशव जी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बुढ़िया अम्मा कोई प्रसाद हमें देकर नहीं गई, बल्कि वो नींद वाली लड्डू थी जिसे खाकर ट्रेन में पैसेंजर नींद के आगोश में आ गए हैं। आप अविनाश जी को भी देख लीजिए, उन्हें भी होश नहीं है। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। हमें कुछ करना चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं? देवर जी, आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले यहाँ से निकलिए और ट्रेन वालों को कांटेक्ट कीजिए। साथ ही ट्रेन में मौजूद टीटी अफसर को भी इस ट्रेन में हो रहे लूटपाट के बारे में इन्फॉर्म कर देना। अब आप जाइए जल्दी से यहाँ से। पर भाभी, आप दोनों को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अविनाश जी, आप हम दोनों की फिक्र मत कीजिए, हम दोनों सही सलामत रहेंगे। अब आप जाइए, समय बहुत कम है। अंजलि और कनिका के इस तरह से कहने पर अविनाश वहाँ से मदद लेने के लिए निकल जाता है। वहीं कुछ देर बाद वो बूढ़ी अम्मा कनिका और अंजलि के केबिन में भी आ जाती है। अरे बेटी, तुम अभी तक जागी हो? हाँ अम्मा जी। वैसे बिटिया, तुम दोनों ने प्रसाद खा लिया था ना? हाँ हाँ अम्मा, भला माता रानी का प्रसाद हम कैसे छोड़ सकते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि मुझे अब बहुत तेज नींद आने लगी है। पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही, पर इस तरह सामान को छोड़कर कैसे सो सकते हैं। अरे बिटिया, अगर ऐसी बात है तब तो मैं यहीं पर बैठी हूँ, तुम दोनों सो जाओ। वैसे भी अब मुझे नींद कहाँ आती है, अब मेरी उम्र हो चली है ना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है अम्मा जी, हम दोनों सो रहे हैं। आप बस थोड़ा सा सामान का ध्यान रखिएगा। और वैसे भी कुछ देर में अविनाश आ ही जाएंगे, वो जस्ट बाथरूम गए हैं। ऐसा कहकर कनिका और अंजलि सोने का नाटक करने लगती हैं। वो बुढ़िया भी उन दोनों के सोने का इंतजार कर रही होती है। जब उसे लगता है कि कनिका और अंजलि दोनों सो गई हैं, तो वह अपने दोनों बेटों को बुलाती है और उनसे कहती है, अरे मूर्खों, जल्दी करो, ये सो गई हैं। और वैसे भी अब लड्डू का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। बस आधे घंटे से ज्यादा कोई भी गहरी नींद में नहीं सो सकता। इसीलिए यह लास्ट कंपार्टमेंट है। इसे लूट कर हम अगले स्टेशन पर उतरकर यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। ठीक है माँ, वैसे सच बताऊं तो आज हमने बहुत सारा माल लूट लिया है। हाँ हाँ, यह बात तो है। चलो जल्दी करो, कहीं वो लड़का यहाँ आ गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। पता नहीं उसने लड्डू खाया है या नहीं। अगर लड्डू खाया होगा तो ये टॉयलेट में ही सो गया होगा। चलो तुम अपना काम जल्दी से खत्म करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इस तरह बुढ़िया के कहने पर उसके दोनों बेटे जल्दी से सारा धन लूट लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही कनिका और अंजलि उन्हें वहाँ से जाते हुए देखती है, तो वह उनके पीछे से उन पर टूट पड़ती है और अपनी पूरी ताकत से उस बुढ़िया और उन दोनों गुंडों से लड़ती है। तभी उनमें से एक गुंडा कनिका के ऊपर वार करने वाला होता है कि तभी केशव की नींद खुल जाती है और वह एक बैग फेंककर मार देता है, जिससे वो गुंडा वहीं पर नीचे गिर जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। इस तरह से जैसे तैसे करके कनिका, अंजलि और केशव मिलकर उन सभी को पकड़कर बंदी बनाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही थी कनिका, जरूर उस लड्डू में नींद की दवा मिलाई थी, जिससे खाने के बाद मुझे होश ही नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। जी केशव जी, आप बहुत देर से सो रहे हैं। मुझे तो इस बुढ़िया पर पहले से ही शक हो गया था। भला ट्रेन में प्रसाद कौन बांटता है। खैर छोड़िए इन बातों को। अविनाश जी मदद लेने के लिए गए हुए हैं, बस वो आते ही होंगे। कुछ देर बाद अविनाश पुलिस और टीटी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। पुलिस उस बुढ़िया और उसके बेटों को पकड़ लेती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बूढ़ी अम्मा ऐसे ही कई ट्रेनों में लूटपाट मचा चुकी है। पूरी पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए लगी हुई थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि हर बार अपना लिया रंग रूप सब कुछ बदल कर आते हैं, और उसके बेटे भी। लेकिन आज आप लोगों की मदद से हमने उन्हें पकड़ लिया। बाकी इस ट्रेन में लूटे हुए सामान हम सारे पैसेंजर्स को लौटा देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। अरे नहीं नहीं, आपको धन्यवाद अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। जी, वैसे मैं एक बात करना जरूर चाहूंगा कि ट्रेन और सफर के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी खाने को चीजें मिले तो उसे ना खाए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। आज तो मैंने गलती कर दी, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब हम अपनी सीट पर चलकर बैठते हैं और अपने सफर का आनंद लेते हैं। इसके बाद वो पुलिस वाले उन अपराधियों को लेकर अपने साथ चली जाती है और वहीं कनिका, अंजलि और उनके पति सफर का मजा लेते हैं और गोवा में पहुंचकर खूब एंजॉय